आज मनोस्नान का 38वां दिन है। परम पिता परमात्मा की प्राप्ति सदैव सहज अवस्था में होती है। तुम मेरी यह बात याद रखना। आत्म आनंद की अनुभूति, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति एकदम सहज अवस्था में होती है और किसी अवस्था में नहीं हो सकती। और सहज अवस्था में जाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम अपने जीवन से तमाम व्यर्थ की बातें निकाल दो। तुम्हें आज तक सिखाया गया है कि काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो, माया त्याग दो, अहंकार छोड़ दो। तुम्हें यह सिखाया गया है और तुम इसमें उलझ गए हो। मेरा अपना अनुभव है कि उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ छोड़ना है, ना ही कुछ पकड़ना है। बस तुम सहज हो जाओ। और ये व्यर्थ की बातें जो आज तक तुम सुनते आए हो, ये अपने दिमाग से निकाल दो। निकालना भी क्या है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं कि काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो। कुछ नहीं छोड़ना। तुम सुनते आए हो कि माया छोड़ दो। माया छोड़ी ही नहीं जा सकती। तुम धन को कैसे छोड़ दोगे? धन छूटेगा जब तुम ये शरीर ही छोड़ दोगे, वरना तो यदि तुम शरीर के अपने अंग भी बेचो तो कई लाखों के हो जाएंगे। तो इसका मतलब लाखों रुपए को तो तुम साथ उठाए फिर रहे हो, फिर तुम छोड़ कैसे दोगे? जो भी कोई चीज किसी के काम आ सकती है वह माया है, वह धन है। और आज के वैज्ञानिक युग में संसार में शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो जो काम ना आ सके। इसलिए धन को छोड़ा ही नहीं जा सकता। तुम्हारा शरीर भी किसी के काम आ सकता है, तुम्हारे खून भी किसी दूसरे के काम आ सकता है। इस प्रकार तो यह शरीर भी एक माया हुआ। तो फिर तुम क्या छोड़ोगे? क्रोध छोड़ दो। ये वाहियात की बात है। अगर किसी व्यक्ति के साथ बिल्कुल ही गलत होगा तो उसे क्रोध आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्रोध को त्यागा कैसे जा सकता है? अगर क्रोध त्यागा ही जा सकता तो तुम इतिहास को पढ़कर देखो। इतिहास में न जाने कितने साधु संतों ने श्राप दिए हैं। श्राप क्या है? क्रोध में बद्दुआ देना ही तो है।
और शराब क्या है? तो क्रोध तो वो लोग भी नहीं छोड़ सके, तुम कैसे छोड़ दोगे? तुम्हें छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ समझने की जरूरत है कि क्रोध क्या है। तुमने सुना है कि अहंकार त्याग दो, अहंकार नहीं त्यागा जा सकता। खुद का भी, शरीर का मैं हूं, यह भी एक सूक्ष्म अहंकार है। और जिस घड़ी तुम्हारा यह अहंकार, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार कि मैं हूं, गिर गया, उसी क्षण तुम भी गिर जाओगे। तो फिर कैसे त्याग दोगे? इसलिए मैं कहता हूं कि तुम इन वाहियात की बातों में मत पड़ो। इन बातों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा का अनुभव करने के लिए सिर्फ जरूरत है कि तुम सारी बातों को सही सही जान लो। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो वह भी तुम्हारा एक लोभ है। तुम मुक्ति का लालच कर रहे हो। अगर तुम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो भी तुम्हारा एक लोभ है कि तुम परमात्मा को चाहते हो। तो फिर तुम लोभ कैसे त्याग दोगे? इसीलिए मैं पुनः कहता हूं, कुछ भी ना त्यागो। बस परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा के पाने की दिशा में प्रयत्न करो, तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। कोई त्यागने व्यागने की जरूरत नहीं है। जब तुम किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हो, किसी भी चीज के प्रति तुम्हारे मन के गहराइयों में लालसा अत्यंत तीव्र हो जाती है, तो तुम्हारा वह कार्य परमात्मा स्वयं पूर्ण करता है। यह मेरी बात याद रखना। तुम्हारे मन की अनंत गहराइयों में अगर किसी भी चीज के प्रति, चाहे परमपिता परमात्मा के प्रति या किसी सांसारिक चीज के प्रति इच्छा अगर गहरी हो जाए, मन की अनंत गहराइयों में अगर कोई भी इच्छा, चाहे वे संसार के सुख की भी क्यों ना हो, अनंत गहराइयों में यदि गहरी हो जाए तो उस कार्य को स्वयं परमात्मा पूर्ण करता है। यह याद रखना। क्योंकि तुम्हारी जो इच्छा मन की अनंत गहराइयों में गहरी हो गई, मन की अनंत गहराइयों में गहरी होने का मतलब है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लगन लग जाना। इतनी व्यापक चाहत कि उस लक्ष्य को पाए बिना तुम्हें सुकून ना मिले। इतनी लालसा अपने लक्ष्य के प्रति कि उसके सिवा तुम्हें कुछ नजर भी ना आए। इतनी गहरी कोई भी इच्छा यदि तुम्हारे मन में अनंत गहरी हो जाए तो अनंत वह परमपिता परमात्मा तुम्हारा वह कार्य पूरा करता है। मेरी यह बात याद रखना। चाहे तुम उस परमात्मा को भजते हो, जपते हो या ना भजते हो,
या चाहे तुम मानते भी ना हो, लेकिन मन की अनंत गहराइयों में इंसान की जो इच्छा गहरी हो जाए उसे स्वयं परमात्मा पूर्ण करता है, चाहे वह इंसान नास्तिक भी क्यों ना हो। इसका एक कारण है कि तुम्हारे मन की अनंत गहराइयों में ही उस परमात्मा का वास है, और जहां उस परमात्मा का वास है वहां तक तुम्हारी इच्छा का संदेशा चला गया, तो फिर परमात्मा स्वयं ही उस कार्य को करने के लिए लग जाता है। इसीलिए जो तुम अनंत गहराइयों से चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, यह सत्य है। लेकिन तुम ध्यान रखना, अगर मन की अनंत गहराइयों से चाहो भी तो जहां तक हो सके संसारिक वस्तुओं को मत चाहना, क्योंकि वो मिल जाएगी, वो संसारिक वस्तुएं मिल जाएगी। लेकिन जब वो मिल जाएगी तब तुम महसूस करोगे कि मैंने कूड़ा करकट ही चाहा। क्योंकि कोई भी संसारिक चीज जब तक तुम्हें प्राप्त नहीं होती तभी तक आकर्षण है उसमें। प्राप्त होने के बाद कोई भी संसारिक वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बाद वह बेकार नजर आती है, चाहे वह हीरे मोती भी क्यों ना हो। हीरे भी बेकार नजर आते हैं। आज तुम्हें मेरी बात शायद ना जचे, तुम कहोगे हीरा तो हीरा ही होता है। कोई गरीब आदमी 100 ग्राम बाजार से बादाम काजू ले आए, बहुत अच्छा लगेगा। मिठाई ले आई, बहुत अच्छा लगेगा उसके परिवार को। लेकिन मिठाई बनाने वाला हलवाई आखिर मिठाई से बोर होता है, उसे कोई रस नहीं होता मिठाई में। बादाम काजू बेचने वाले दुकानदार के पास बादाम काजू की बोरियां भरी होती है, वह खा नहीं सकता उन्हें, उसे कोई रस नहीं होता, उसके लिए वो बेकार है, एक बेचने की वस्तु है। इसी प्रकार हीरों के ढेर भी तुम्हारे मन की बेचैनी को नहीं मिटा सकेंगे। हीरों के ढेर भी, मोतियों के ढेर भी तुम्हारे मन की बेचैनी को कभी मिटा नहीं पाएंगे। शरीर का वो सुकून जिसकी जरूरत होती है वो तुम्हें हीरों के ढेर भी नहीं दे पाएंगे। वो सुकून तो सिर्फ उस परमपिता परमात्मा की शरण में है, उससे पहले भौतिक वस्तुओं में नहीं मिल सकता। चाहे तुम आजमा कर देख लेना। परम सुकून, परम निश्चिंतता, आत्म आनंद, एक ऐसा आनंद जो अपार और असीम हो, एक ऐसी निश्चिंतता कि कोई विचार ही ना आए, एक ऐसा समर्पण कि मृत्यु का भय भी ना सताए, एक ऐसी शांति कि एक ऐसी खामोशी जिसका मजा ही अलग हो। यह सब उस परमपिता परमात्मा के दर्शन से ही संभव है, संसार की किसी भी भौतिक वस्तु से संभव ही नहीं है।
और उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहला और जरूरी काम है कि तुम तमाम वहमों को त्याग दो और उसके बाद किसी पूर्ण पुरुष के पास जाओ। वह तुम्हें अपनी ऊर्जा देकर के उस रास्ते पर चलना सिखा देगा जिस रास्ते पर चल करके उस परम आनंद की अनुभूति होती है। और यही जीवन का सबसे श्रेष्ठ और सत्य कर्म है। इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई कर्म नहीं हो सकता। जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म यही है, क्योंकि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। मैं पुनः कह रहा हूं, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति सहज है, लेकिन उसके लिए तुमने आज तक जितनी बातें सुन रखी है परमात्मा के बारे में, धर्म के बारे में, धर्म गुरुओं के बारे में, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी स्वयं की बातें भी तुम्हें कोई ज्यादा काम नहीं देगी, सिर्फ एक रास्ता बताएगी। अनुभव तुम्हें करना होगा और जिस दिन तुम्हें अनुभव हो जाएगा उस दिन इन बातों का तुम्हारे लिए क्या महत्व रह जाएगा? कोई महत्व नहीं। मेरी बातें सिर्फ तुम्हें रास्ता बता रही है, एक इशारा कर रही है कि ऐसा असीम आनंद है, तुम प्राप्त करो। और जब तुम उसे प्राप्त कर लोगे, जब तुम उस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर लोगे, तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। और उस समय मेरी इन बातों की भी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी। तुम मंजिल तक पहुंच चुके, तुम मंजिल तक पहुंच चुके होगे और उस परम आनंद में डुबकियां लगा रहे होगे। ये बातें हैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए, बातें मंजिल नहीं है। और तुम्हें पहुंचना है तुम्हारी मंजिल तक। इसलिए जागृत होकर के अपने पूर्ण होशो हवास से अपनी आंखों को पूरी तरह खोल करके उस परमपिता परमात्मा की ओर तुम एक कदम बढ़ा करके देखो। तुम स्वयं पाओगे कि वह तुम्हारी ओर 4 कदम बढ़ा रहा है। इससे बड़ा तुम्हारा सौभाग्य और क्या होगा। आज इतना ही।